प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की शालोम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज वीडियो नंबर 84 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप बहुत बरकत, बहुत आशीषित होंगे। और मैं जानता हूं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो इस तरह के वचनों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये वचन ऐसे वचन हैं जो उनको खुदा के और करीब ले जाते हैं, आपको नजदीकी से उसके सामने खड़ा करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं आप में से हर एक को कुछ बोलना चाहता हूं। हम जो इंसान, हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर एक जगह है, हृदय, जिसे हम दिल भी कहते हैं। और बाइबल बताती है कि कई बार इसके अंदर हमारे अंदर एक खालीपन सा होता है। हम लोगों का अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम अंदर से इनसिक्योर हैं। आज से बहुत साल पहले जब प्रभु इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने एक स्त्री से मुलाकात की। बाइबल उसका नाम मेंशन नहीं करती, लेकिन बाइबल उसे सामरी स्त्री कहती है। और जब यीशु उससे मिला तो यीशु ने उससे कहा कि जा तू अपने पति को बुला कर ले आ। और बाइबल कहती है वो बिना पति की थी। यीशु ने कहा तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू रह रही है अब वो तेरा पति नहीं है, तू लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। आज की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। और यीशु ने उसे एक रेवलेशन दिया। उसने कहा जो जल तू पी रही है इसे पीकर तू फिर प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पीकर तू कभी प्यासी न होगी। क्या बोलना चाहते थे प्रभु? प्रभु उसे समझा रहे थे कि तू अंदर से प्यार की खोज में है और तूने अपना प्यार लोगों में ढूंढा, अलग अलग चीजों में ढूंढा, लेकिन वो प्यार, वो नदी, वो पवित्र आत्मा का जल मेरे पास है जिसको पी के तेरी प्यास बुझेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने भीतर की जिंदगी में इनसिक्योर हो। आप चाहते हैं लोग आप पे ध्यान दें, आप चाहते हैं लोग आपसे हर दिन पूछें कि आप कैसे हो। हम लोगों का अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन हम थक जाएंगे। अच्छा होगा कि हम खुदा के पास जाएं और उससे कहें प्रभु तू मुझे अपने प्रेम से भर, तू मुझे अपने जल से भर, तू मुझे इस तरह से भर कि मुझे फिर कभी किसी चीज की प्यास न लगे। आप याद रखिए, वही आपको संतुष्ट कर सकता है जिसने आपको बनाया है। मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपसे प्रेम करता है। He really loves you और वो चाहता है कि आप उसके हाथ से पिए। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, ये आपको उस जीवन के जल की नदी में से, उस पवित्र आत्मा में से, उसके प्रेम में से आपको पीने में मदद करेगा। मैं आपके लिए एक वर्ड रख रहा हूं जो मरकुस की किताब 1 अध्याय और उसका 35वां वचन है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आप याद रखिए, जीसस, प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना करते नहीं थे। प्रार्थना उनकी जीवन शैली थी। इट वॉज हिज लाइफ स्टाइल। मैं जानता हूं प्रेयर नेचुरली नहीं आती। जैसे बचपन से हमने झूठ बोलना, गुस्सा करना, चीजों को चुराना किसी ने हमें नहीं सिखाया था, हम खुद ब खुद करते थे। ये सारी बातें नेचुरली आ जाती हैं, लेकिन प्रेयर नेचुरली नहीं आती। उसके लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है। यहां देखिए प्रभु क्या कर रहे हैं। सूरज निकलने से पहले ही, जब दिन निकलने पर ही था, वो उठा और एक प्लेस पे चला गया और वहां पर प्रार्थना करने लग गया। आज कई सारे लोग एक सवाल हमें पूछते हैं मिनिस्ट्री के नंबर पे कि ब्रदर हम अपनी प्रेयर लाइफ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हम बहुत देर समय प्रार्थना में बैठें, लेकिन थोड़े में हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है। उसका रीजन क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, उससे पहले आप प्रभु की आराधना करिए, वर्शिप करिए, उसके लिए गीत गाइए। और ऐसे गीतों को मत गाइए जो उसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक है या तो कोई और गा रहा है। नो,
ऐसे गीतों को ढूंढो जिसको गाकर आपको याद आता है कि आपके परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया है, उसने आपको बचाने के लिए कैसे अपनी जिंदगी दी है, उसका व्यवहार उसमें दिखाई दे, आपको महसूस हो। ऐसे गीत होते हैं। मैं जानता हूं आपके पास जरूर आपकी प्लेलिस्ट में ऐसे गीत होंगे जिसको सुनकर आपकी आत्मा मूव होती है। सबसे पहले प्रेयर मत करिए, सबसे पहले थोड़ी सी वर्शिप करिए। मैं फिर भी नहीं कह रहा हूं कि ये पैटर्न बनाओ, लेकिन जैसा आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि हो सके तो आप आराधना कीजिए। आप जानते हो क्यों हम खुदा से अधिक बात नहीं करते? मैं ये बिलीव करता हूं, अगर आप ये जान गए कि ये बंदा, ये बंदी आपसे प्यार करते हैं, तो आपको उससे बात करने में मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, आप देखिए, आप उनकी प्रेजेंस में हमेशा इरिटेट फील करते हैं। रोमन्स 5 में लिखा गया है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपना प्रेम हम पे उंडेला है। पवित्र आत्मा ही है जो आपको दिखा सकता है कि देख वो तुझसे कितना प्यार करता है। वो कई बार ये दिखाता है कि देख उसने तुझे माफ किया है, उसने तेरे लिए अपना खून बहाया है, वो तेरे लिए श्रापित लानती बना, उसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं सहन किया। अगर आज भी आप अच्छे बन रहे हो तो वो आपकी मदद कर रहा है, इसीलिए अच्छे बन रहे हो। अगर आप अपनी प्रेयर लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप खुदा से अधिक बात कर पाएं, तो उसकी पहली चीज मुझे लगता है ये है कि आप परमेश्वर के प्रेम को समझें। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं प्रभु प्रेम करते हैं, लेकिन उनके अंदर रेवलेशन नहीं है। किसी बात को समझना और उसका एक्सपीरियंस करना, ये बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेयर लाइफ ग्रो करे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बाइबल को बहुत पढ़िए। वचन प्रार्थना को जन्म देता है। जितना आप अधिक वचन पढ़ते हैं, उतनी अधिक आप प्रार्थना करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारी बाइबल में लिखा गया है कि हमें हर एक के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने उस शहर के लिए जहां हम रहते हैं। हमें अपनी कंट्री के लिए प्रेयर करनी चाहिए। हमें अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपका सुसमाचार फैले, लोग आपके पास आए, लोग मन फिराएं, लोग तौबा करें, पश्चाताप करें। आप देखिए, जब आपको ये पता चला, तीमुथियुस में लिखा है कि हर एक के लिए प्रार्थना की जाए। अब देखिए, वहां से पढ़ने के बाद अब आपको पवित्र आत्मा ये रिमाइंड करवा रहा है कि तुझे प्रेयर करनी चाहिए, तुझे दुआएं करनी चाहिए। वचन सदैव प्रार्थना को जन्म देता है। आज क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना, वो चाहते हैं कि हम घंटों भर दुआ करें, लेकिन उनकी प्रार्थना 2 या 3 मिनट में पूरी हो जाती है। क्यों? हमारे पास विषय नहीं है, क्योंकि हम वचन को बहुत कम पढ़ते हैं। वचन प्रार्थना को जन्म देता है, और जब प्रार्थना होती है तो हम आत्मा से भर जाते हैं, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे घर का माहौल बदलता है। ये एक चेन है, ये कड़ी है। जरा सोचिए, एक दिन आप प्रभु का वचन पढ़ रहे थे, और वचन को पढ़ते पढ़ते आप किसी मुद्दे को समझ गए, और अब आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक दिन मैं मरकुस पढ़ रहा था, और मैंने उसमें पढ़ा कि एक व्यक्ति यीशु को पुकार रहा था। स्टार्टिंग में यीशु ने उसको नहीं सुना, लेकिन बाद में लोगों को यीशु ने कहा, जाओ उससे बुलाओ। और जैसे वो आया, अंधा था वो, यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। आप जानते हैं, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने क्या देखा कि वो आदमी प्रभु को पुकार रहा था। तब मुझे भी पवित्र आत्मा ने कहा, उसे पुकार, उसे पुकार। वचन ही प्रार्थना को जन्म देता है। जितना आप अधिक बाइबल पढ़ेंगे, उतनी आपकी प्रार्थना बड़ी होंगी। यस, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि आप पब्लिकली लंबी दुआओं में न जाइए, छोटी सी प्रार्थना कीजिए, लेकिन यस, हम कमरे में घंटों भर अपने खुदा से बात कर सकते हैं। और कैसे हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक अच्छा मुद्दा ही नहीं होगा? मैं नहीं कहता हूं कि आप सब चीजें बुद्धि से डिसाइड करो, ये बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वचन को अधिक पढ़ना चाहिए, ताकि जब हम प्रार्थना करना चालू करें तो पवित्र आत्मा इन टॉपिक्स के थ्रू हमसे और प्रेयर करवाए। पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को दुआ करना सिखाता है।
अगर आप सच में एक अधिक समय दुआ में बिताना चाहते हैं ताकि आपका प्रभु के साथ एक अमेजिंग रिलेशनशिप, एक अद्भुत रिश्ता बने, तो आपको 2 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। एक, हर दिन कुछ समय आराधना करिए ताकि परमेश्वर अपना प्रेम आपके अंदर उंडेल पाए। उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर से बहुत अच्छा लगेगा बात करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर से बात कर रहे हैं जिसके विषय में आप जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करता है। जो हमसे प्रेम करते हैं, हमें उन्हें बात करने में अच्छा लगता है। और दूसरा, अपनी प्रेयर लाइफ को ग्रो करने के लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अधिक से अधिक वचन पढ़िए, अधिक से अधिक। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि प्रभु कैसे मूसा को इजरायलियों के पास भेजता है, वो उन्हें निकाल के ले आता है, वो जंगल में से जाते हैं और फिर कनान में उनकी नेक्स्ट जनरेशन जाती है। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु, मैं जानता हूं आप मुझे छुड़ाने के लिए आए, आपने मुझे दुनिया से निकाला, और प्रभु होने दे कि मैं इजरायलियों की तरह नाश न हो जाऊं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में, अपने मन के बुरे विचारों में। तो मुझे कनान लेके जाना, इट मीन्स मुझे आत्मा की भरपूरी में लेके जाना। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन आपके अंदर नई नई दुआओं को जन्म देगा और आप प्रभु से बात करेंगे, और जितना उससे बात करेंगे उतने सामर्थ्य होंगे, उतना अभिषेक आपके ऊपर होगा, आपके पास बुद्धि होगी, समझ होगी, आपके पास सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने खुदा के साथ जुड़े हुए हो। प्रार्थना में अधिक समय बिताने के 2 तरीके हैं। एक, आराधना करिए, और दूसरा, अधिक से अधिक वचन पढ़िए। इससे आपकी प्रार्थना खुदा के सामने बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपके पास बहुत कुछ होगा अपने खुदा से बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। मैं जानता हूं आज का वचन लवर्स के लिए था, जो अपना बहुत सारा समय खुदा को देना चाहते हैं। अगर आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई हो, बरकत पाई हो, तो जरूर कमेंट करके हमें नीचे बताएं। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, हम पर दया कर, हमारे प्रार्थना जीवन को निरंतर प्रार्थना में तब्दील कर खुदा, ताकि हम सिर्फ तब बात न करें जब हमें कुछ आवश्यकता हो, हम हर समय तुझसे बात करते रहें। खुदा, हम पर रहम, हम पर दया कर। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपकी दया, आपका अनुग्रह सभी पर बना रहे, हम आपसे ये मांगते हैं। प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह।